सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंटीपैथी। एंटीपैथी में ना हमारे दो रूट वर्ड आ रहे हैं। एक होता है ANTI, एंटी। इस एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट होना, किसी के अगेंस्ट होना। पैथी में रूट वर्ड आ रहा है पैथ, PATH, पैथ। इसका मतलब होता है फीलिंग। तो एंटीपैथी का मतलब क्या हो गया, किसी के लिए आपके दिल में ऑपोजिट फीलिंग्स है, यानी कि आपके अंदर हॉस्टिलिटी है, एक्रिमनी है, एनिमोसिटी है आपके अंदर। आप कह सकते हैं बेलिजेरेंसी, कह सकते हो बेलिकोस बोल सकते हैं आप इसके लिए जो है बिटरनेस बोल सकते हो आप, विट्रियोलिक बोल सकते हैं, कड़वाहट है आपके अंदर किसी के लिए, ठीक है। फिर बाकी आप अबहॉरेंस बोल सकते हो, लोथिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, हेट्रेड कह सकते हैं, हेट्रेड की फीलिंग है आपके अंदर। अवर्जन है बेसिकली, डिसलाइकिंग कह सकते हो आप इसके लिए, डिसटेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फटीग। फटीग का मतलब होता है थक जाना, बेसिकली थकान। तो एनर्वेशन कह सकते हैं, एग्जॉशन कह सकते हैं, वेरीनेस कह सकते हैं, ट्रेजरी कह सकते हैं। और येस, नियर बाई सिनोनिम में जितने भी सिनोनिम स्लगिश के बनते हैं, स्लगिश हो गया, टॉर्पर हो गया, टॉर्पेड हो गया, लेथार्जिक हो गया, काउच पोटैटो हो गया, लेज़ी हो गया, आइडल हो गया, ये सब इसके साथ जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब होता है बेसिकली किसी को छोड़ देना या माफ़ी दे देना, किसी को बेसिकली छूट दे दी आपने, तो लिबर्टी दे दी आपने, किसी को एग्जेम्पशन दे दिया, रिडम्पशन दे दिया कह सकते हैं, पार्डन कह सकते हो, एमनेस्टी कह सकते हो, माफ़ी दे दिया। और नियर बाय सिनोनिम में एक्सोनरेट चला जाएगा, एमेंसिपेशन चला जाएगा, एक्विटल चला जाएगा, एक्सकल्पेट चला जाएगा, आपने किसी को ब्लेम से मुक्ति दे दी इन नियर बाय सिनोनिम में, बस, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिफेक्टो। डिफेक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट, कोई चीज़ रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेज। रेज के ना दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग जब वो नाउन के तौर पे काम करता है तो इसका मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, पेट्यूलेंट कह सकते हो, एंगर बोल सकते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। ग्रम्पीनेस बोल सकते हो, ग्राउचीनेस कह सकते हो, टेस्टीनेस कह सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा मतलब होता है जब ये वर्ब के तौर पे काम करते हो तो इसका मतलब होता है बेसिकली पागलपन, एक जुनून। अब वो गुस्से में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, किसी चीज़ को पाने का जुनून, पागलपन एकदम में, ठीक है। तो आप इसके लिए डिज़ायर कह सकते हो, क्रेविंग कह सकते हैं आप इसके लिए, क्रेज़ी भी बोल सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। पैशन कह सकते हो, बहुत ज़्यादा जीलेट है आप, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एल्यूसिव। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्यों? क्योंकि डॉन एल्यूसिव है, यानी कि डिफ़िकल्ट टू कैच, फाइंड और ट्रेस, ठीक है, किसी को पकड़ना मुश्किल है, ओके। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इम्पाउंडेड। इम्पाउंडेड का मतलब होता है बेसिकली किसी को बंदी बना लेना या गिरफ्तार कर लेना। कई बार बसेस भी इम्पाउंडेड होती हैं, इंसान को भी इम्पाउंडेड किया जाता है ना। तो इम्पाउंडेड का मतलब होता है बेसिकली किसी को जेल में डाल देना या जब्त कर देना किसी को, बेसिक, ठीक है। तो इसके लिए आप सीज कह सकते हो, आप इसके लिए कैप्टिव कह सकते हो, आप इसके लिए जो है कॉन्फिस्केट कह सकते हैं, लॉकअप कह सकते हैं आप इसके लिए इनकार्सरेशन भी कह सकते हो, इम्प्रिजनमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ कन्विक्शन। कन्विक्शन के तीन मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है डॉगमा, बिलीफ, प्रिंसिपल, एक तरीके का सिद्धांत। दूसरा मीनिंग होता है कन्विक्शन का जजमेंट, रूलिंग, वर्डिक्ट, डिसीजन, फैसला सुना दिया, ठीक है। तीसरा मीनिंग होता है बेसिकली किसी को जेल में डाल देना, एम्पाउंडेड, है ना, एम्पाउंड कर दिया आपने किसी को। बट एम्पाउंडेड एडजेक्टिव होता है, कन्विक्शन नाउन है तो इसका सिनोनिम भी नाउन में ही जाएगा। तो इम्प्रिजनमेंट कह सकते हैं, इनकार्सरेशन कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं, लॉकअप में डाल दिया, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब होता है गतिरोध की स्थिति है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, कोई चीज़ रुक गई है, तो आप इसके लिए स्टेलमेट कह सकते हो, पासे बोल सकते हो, स्टैंड स्टिल बोल सकते हैं आप इसके लिए जो है कह सकते हैं कोई चीज़ जो है स्टैगनेंट है, रुक गई है, मोशनलेस कह सकते हैं आप इसके लिए, स्टेशनरी बोल सकते हो, ARY से जो ख़त्म होता है वो स्टेशनरी बोल सकते हैं, एंड ऑल द सिनोनिम ऑफ हिंडर, ठीक है।